नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद क्लास मैथ का स्टार्ट हुआ है। कुछ कारणों से क्या कर रहे हैं, मैथ का स्टार्ट हम बीच में नहीं लिए 2-3 दिनों से। तो आज हम मैथ का क्लास 1.2 का हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे और उसके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? फटाफट से जो पीछे के क्लासेस देख चुके हैं उन सभी के लिए तो ये आराम से बन गया होगा। जो बनाए होंगे उनके लिए तो आसान होगा। आप लोग बना के देखे होंगे ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, प्रश्नावली 1.2 NCERT बुक निकाल लेना आप लोग, क्योंकि NCERT मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए और यहीं से ज़्यादा आता है। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड से भी आप लोगों को बता दिए। दूसरा HCF और LCM भी निकालना हम बता दिए, यहाँ सिर्फ जाँच करना है। अब तीसरा था अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। ऊपर हमें अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। अब लास्ट में तो वही है क्वेश्चन, और 6 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम चलते 6 तक बनाएंगे और फटाफट से इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1.2 प्रश्नावली याद रखना, क्या 1.2। ठीक है, 1.2 क्वेश्चन नंबर क्या 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या चीज़, एक हल लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 140 को हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हल में हम क्या करेंगे, 140 यहाँ लिख देंगे और पहले हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। यहाँ पे साइड में मान लो रफ करने के लिए है, तो 140 है। 140 को हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 70, 2 से लगाएंगे तो 35 और 5 से लगाएंगे तो 7। ये रहा गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 7। अब गुणनफल के रूप में तो बताए हैं, इसको 2 है तो 2 लिख देना ऊपर, अगर 5 1 है तो एक ही बार है, तो 7 कितने बार है, 1 हो गया। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो ये चुटकियों का कमाल है। ठीक है, अब क्या है, 156 सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 156 है। 156 को क्या करेंगे, आप लोग फटाफट से रफ में करना और आप लोग बनाना। तो 7 दूनी 14 8 78, 2 से लगाएंगे तो 3 9 39, 3 13 ये 39, ये रहा 13 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। ठीक है, तो 2 गुने 3 गुने 13। अब गुणनफल के रूप में लिखना है तो क्या करना है, 2 को 2 लिख देना, 1 है, 3 एक बार है तो 1 और 13 कितने बार है, 1 हो गया। आप लोग बना लिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5 पे पावर 2 17 पर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, 5005 है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में 5005 को हम कितने 5 से लगाते हैं 10 0 1, 11 से लगाते हैं 9, देखो 11 नंबर 99 1। ठीक है, 7 13 ये 13 7 91। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। ओके, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दो 11 1 7 क्या करेंगे, 7 1 और 13 1 हो जाएगा। तो क्या समझ में आया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, 7 कितना है, 7429, 7400 कितना है, 7429, सॉरी 7429 कितना से लगाएंगे, 19 या 17, देखते 17 19 से लगाते, चलो ठीक है। 19 चौके 19 3 57, 19 चौक 76, 19 3 57, 19 3 57 और 57, 19 दूनी 38, 19 3 57। पहले देख लेते हैं, भाग देकर 19 से कम 19 3 57, चलो ठीक है। 57 3 2 ये नहीं, अरे
57 होगा ना, यहाँ पे 1 की लिखा है। चलो 1 इधर आ गया तो कितना 14, 7 हो गया, 1 बच जाएगा 2, 19 नमा 171, ठीक है। 1 से 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो 19 से हम लगाएंगे 19 कितना में 19 7,429 में 19 तिया 57, 19 नमा 171 और 19 एकम 19। अब क्या करेंगे 17 दूनी 34, 17 से लगाते 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 34 कितना हो जाएगा 34 और 5 17 तिया 51। तो इसका क्या हो जाएगा 429, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे 19 गुने 17 गुने 23, ओके। अब इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे 19 गुने 17 गुने 23, हो गया हमारा गुणनखंड को गुणनफल के विधि में। अब हमारा क्या हो गया, ये रफ तो क्लीन कर देते। अब हमारा रह गया अब 2 का 1 हमारा ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब रह गया कौन सा 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर 4 नंबर। तो 2 नंबर बहुत हल्का है। देखो अब ये मान लो 2 और 4 एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत हल्का है। देखो इस दोनों का 4 का क्या हो जाएगा 4 एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, निकाल कर देख लेना आप लोग, ठीक है। और इसको इस दोनों की संख्या गुणनफल अपने एचसीएफ ये एचसीएफ और ये क्या एलसीएम, इस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चेक करना है हमें, ठीक है, कि दोनों का गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग को पता होगा ये वाला, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है। आप लोग पीछे क्लास नहीं देखे होंगे तो, अरे नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा देता हूँ, क्या ज़रूरी है पीछे का देखने का। अरे मैं हूँ ना। एक क्वेश्चन पहले ये जानो, एक फॉर्मूला सूत्र ये वाला याद है ना? हाँ सूत्र याद है आप लोगों को, a गुने b मतलब a और b 2 संख्या है और इसका गुणनफल किसके HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो आपको पता ही होगा पहले से ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे। ये तो पता है आप लोगों को, ये फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब क्या हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। दूसरा का 1 नंबर हल लिखेंगे। आप लोग फटाफट से हल लिखो। और यहाँ पे 26 है, 26 दिया हुआ a, हमें a दिया हुआ है कितना a बराबर 26, b बराबर 91, ठीक है। तो इसका HCF हम निकालेंगे कैसे, HCF आता है ना, अरे रफ में निकाल लो, चलो ठीक है। HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हम जानते हैं a गुने b बराबर HCF गुने LCM। इसका HCF क्या हो जाएगा, अगर ये 26 है, 26 को हम 91 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 25 दिया तो 3 मरतब में लगाओ ना, 3 6 18 के 8, 3 दूनी 6 1 7 8 3 1 26, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। तो हमारा क्या हो जाएगा 13 आ गया ना, 0 यहाँ पे लिख दो, कट ना गया है 0, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो गया a और b हमें मिल गया, 91 मिल गया। तो अब हमें क्या HCF भी कितना है 13, अब जानते हैं, ऐसे भी यहाँ से पता कर लेते हैं। LCM पता करना है। LCM के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल बात है। तो HCF के लिए हम इस दोनों को कट ले देंगे, 13 दूनी 26 91 हो जाएगा, ठीक है। LCM बराबर क्या हो जाएगा 291 9 दूनी 18 162। LCM बराबर क्या हो जाएगा 182 होगा, ठीक है। तो समझ में आया, LCM और HCF अब निकाल लिए, निकालना था अब जांच करना है, बस जांच आता है ना। अब जांच यहाँ पे लिखते, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा क्या, लिखते जांच, बस यहाँ पे जांच करना है। जांच के लिए a गुने b बराबर HCF
गुने LCM, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A गुने B मेरा कितना है 26 गुने 91 बराबर हमारा 182 क्या है LCM है। HCF हमारा 13 है। काटा भी सकते हो, लो 2 मरतब में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 182 यहाँ 9 दूनी 91 दूनी 182 और पहले से हमारा 182 है तो 182 आ गया ना, दोनों बराबर। तो हम लिखेंगे हाँ ए और बी मतलब 26 और 91 का गुणनफल अपने HCF और LCM के गुणनफल के क्या है बराबर है। समझ में आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा भी तो बन ही जाएगा, चलो बना ही देते हैं। क्यों आप लोग बोलोगे कि नहीं बनाए, ठीक है ऊपर ही बनाते। ये वाला फॉर्मूला याद हो गया ना आप लोगों को, ये ज़रूरी है भाई मेरे यार, मेरे भाई यार, इसको याद कर लेना। नहीं याद करोगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। कहोगे भैया तुम तो बताए थे, मैं तो बना ही नहीं पाया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1 2 हल लिखो, हल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही 510 और 92। अब वही सेम ही क्वेश्चन है, HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात दिया है। ए मेरा कितना है 510 और B कितना है 92 है क्या, कितना जी 92, ठीक है 92। हम यहाँ पे A दिया हुआ है, A गुने B, एक इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF यहाँ निकाल लो, रफ में निकाल लो HCF 92, ऐसे नहीं निकलेगा जी। HCF के लिए 92 यहाँ पे निकाल लो, रफ में आप लोग फटाफट से HCF निकालो। तो 92 सॉरी ये क्या कर रहा है मैंने, 9 तिया 27 9 पचे 45 और 9 छक 54 नहीं होगा, ठीक है 5 से लगाते हैं, 9 छक 54 भी नहीं होगा। 10 के 0 9 पचे क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 45 एक 46 0 5 50 92 हो जाएगा। सॉरी एक मरतब में लगाएंगे तो 50 दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा मेरे साथ, चलो ठीक है नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। 50 एक मरतब में 50 40 हमारा क्या हो जाएगा 10 40 हो गया हमारा, क्या हो गया मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, हमको नहीं लगता 10, देखो रे 10 HCF अगर आएगा बबुआ तो 10 से तो ये भी नहीं कट रहा है, 10 से मैं कैसे मान लूँ कि 10 HCF। देखो एक बार और चेक कर लेता हूँ, 92 510 ठीक है। 5 दूनी 10 5 45 46 ठीक है। 0 11 तो 5 हो जाएगा 50 92 90 मान लियो, सॉरी 1 50 42 बच जाएगा 42। अब फिर 50 में तो एक मरतब में लगाएंगे तो 42 8 पंचे 40 2 तो 2 आ गया HCF, इसको 8 में 2 चौके, चलो तो इसका HCF 2 आ गया, ठीक है। हमको लग रहा था कि 10 कैसे आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा HCF 10 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं गुना करते हैं हम, A और B बराबर HCF गुने LCM। इसका HCF क्या हो जाएगा A और B मतलब 51 गुने 92 बराबर HCF हमारा कितना, हम अभी 2 निकाले हैं और LCM तो बस बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पे काट दो, 510 को रहने देते हैं गुने 1 और 2 चौके 8 2 छक 12 ठीक है 46। तो हमारा LCM इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा LCM। तो हम क्या करेंगे 510 को हम क्या करें 46 से गुना 6 0 6 6 5 30
ठीक है। 0 4 4 5 20, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 आया एलसीएम ही। ये बबुआ सोचो तो एलसीएम ही इतना बड़ा आ गया था, दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ए गुने बी बराबर एच सी एफ गुने एलसीएम। ए और बी मेरा कितना है 510 है, गुने बी मेरा कितना है, एच सी एफ मेरा कितना है 2, गुने एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम अरे बाबा 43,460। ठीक है, 2 मरतबे में काट देंगे 10 गुने इसको 46, मतलब 43,460। अभी हमने जस्ट देखा इस दोनों का गुणनफल कितना होता है 43,460, 460 सॉरी 46 ही है, 60 के 43,460। क्या आप लोगों को समझ में आया, बन गया नॉर्मली सा। तो हमने प्रूव कर दिया दोनों का गुणनफल क्या एलसीएम बराबर होता है। सीएफ एलसीएम का गुणनफल अपने एक संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा क्या हो गया, तो ये तो बन गया। अब एक और क्वेश्चन है दूसरा में, तो हमारा ये भी समाप्त कर देते हैं। और दूसरा तो और आसान है, 2 4 3 क्वेश्चन है। रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, वेट कर लो, इसे भी ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस ज़्यादा 10 मिनट लेंगे आप सभी का, और आप लोग देख लो। बस इसे फटाफट से क्या करते हैं, इसे भी बना ही लेते हैं। क्यों, आज करे सो कल करे, कल करे सॉरी काल करो से आज कर, आज करो से अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगी कब। अब देखो, कल करना है सो आज ही क्यों ना कर ले, और आज करना है सो अभी कर ले, कल के भरोसे मत टालो। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि कल आता है, कल जो आता है आज बन जाता है, समझ में आ रहा है ना। सोचते हैं कल कल कल, कल आता नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, आ जाओ फटाफट से। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, 300 एक संख्या दिया हुआ है, हल देखो 300 कितना दिया, 336, ए बराबर 336, बी बराबर 54, समझ लो 54 ही है ना, देख लो रे। चलो ठीक है, अब हम जानते हैं एचसीएफ पहले निकाल लो। यहाँ पे एचसीएफ आप लोग फटाफट से, तेज है ना आप लोग, बहुत तेज है। 3 3 6 एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ के लिए हम क्या करें, 4 से कट रहा है, नहीं था चलो 2 से कट रहा है, तो इसको हम एचसीएफ के लिए नहीं, चलो देखते हैं, भाग करके देखते हैं कितना, 5 5 चौके 20 नहीं होगा, 5 छक्का 30 30, हाँ 300। देखो तो 6 मरतब में लगा कर देखो तो, 6 6 चक 24 के 4 6 6 पंचे 30 2 32। ठीक है, चलो ठीक है। अब कितना बचा, 2 बचा, 1 बचा, और यहाँ 54 बचा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 8 8 2 10 6 हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो क्या 0 0, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। तो एचसीएफ बराबर लिख लो 6, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा निकाल लेंगे। और क्या नहीं जानते तो हम से एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे रफ में भी ये भी कर लो तो ठीक ही होगा, एलसीएम भी ये यहीं पे हम जानते हैं, एलसीएम बराबर क्या हो सकता है, ए गुने बी बट्टे एच सी एफ। ए मेरा कितना है 336 गुने 54 बट्टे 6, 6 नमा 54, 9 9 छक 54 के 4, 9 3 27, 27 5 32 के 2, 3 9 3 27, 27 9 3 27, और 32 9 9 3 27, और फिर 3 30 30 24 हो जाएगा, 30 सॉरी 30, देखते गुणन, तो आप जांच करेंगे, जांच
ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो ए और बी मेरा कितना है 3 3 6 गुने 5 4 बराबर 6 गुने 3 0 2 6 6 9 54। अभी जस्ट हमने जाना 336 और इस दोनों का गुणनफल 3024 होता है, तो 3024 हो गया प्रूव्ड। आप लोगों को समझ में आ गया। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, हमने देखा है, फिर भी आ गया समझ में। तो ये पढ़ना है हमें, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता इससे मतलब नहीं है। चलो ठीक है, अब हमारा तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या HCF और LCM निकालना है। 3 क्वेश्चन यहाँ है और 2 क्वेश्चन और है जो बहुत हल्का है। चलो आते फटाफट से मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो अब क्या हमारा कितना तीसरा का फर्स्ट नंबर क्या तीसरा अभाज्य गुणनखंड का ये तो हम बताए थे बेसिक क्लास में, एक पार्ट 3 में आप लोग पढ़ देखिएगा तो उसमें बेसिक बताए हुए। ठीक है, 12 15 और 23, 12 15 और 23 या 21 है, 21 है। 21 को गुणनखंड करो, पहले सब लोग फटाफट से गुणनखंड करो इसको। किस प्रकार 2 2 4 दूने 3। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 15 3 गुने 5 रूप में लिख सकते हैं। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 7 3 21 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो सब में 3 3 3 बराबर है, हमने बताया था जो सभी में बराबर है वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF इसका क्या हो जाएगा HCF बराबर 3 हो जाएगा। LCM जो सबसे ज़्यादा बार 2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 2 हो जाएगा 2 बार गुने 1 2 3 3 सभी में 1 1 बार है तो 1 ही बार लेंगे, और 7 दोनों में 1 1 बार है तो 2 सभी में 5 और 7 लेंगे। LCM हमारा 7 2 दूनी 4 4 5 20 20 7 140 14 3 42 420 हो जाएगा हमारा क्या LCM हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऊपर ही लिख देते, चलो छोड़ो। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 17 23 29। हल देखो 17 23 29 यहीं पे हम लिख देते हैं। कैसे खंड का गुणनखंड कर सकते बिल्कुल, एक मर्तब में 23 गुने 1 मर्तब में 29 गुने 1 मर्तब में। सभी में देखो इक्वल क्या है 1 1 है कि नहीं 1 1, तो HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर 1 LCM जो सभी में है 1 1 बार, ये सभी 1 1 बार है तो 1 1 बार सभी को ले लेंगे। 17 गुने 23 गुने 29, अब इस सभी को गुना करेंगे जो होगा आ जाएगा। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसे कर लेना आप लोग। ठीक है, होमवर्क में चलो। और क्या है हमारा 8 9 25 8 9 25 हल 8 है 9 है 25 है 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 3 गुने 3 25 है तो 5 गुने 5 5 गुने 5। सभी में कुछ भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर 1 हो जाएगा। समझ में याद रहे, नहीं भी है तो 1 है, नहीं भी है तो 1 है, नहीं भी है तो 1 है। समझ में आया, तो इसका भी HCF 1 हो जाएगा। LCM के लिए हम क्या करेंगे इन सभी को गुना कर देंगे 8 गुने 9 गुने 25। ठीक है, तो 25 चौके 200 200 1800 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1800 LCM हो जाएगा। अब कितना हो गया, तीसरा नंबर भी बन गया। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, इसे मिटा देता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो कॉपी किताब निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्या दिया हुआ है। ये मेरा कितना है मान लो 306 देखो यहाँ पे 306, और दूसरी संख्या क्या है b बराबर हमारा क्या 657 दिया हुआ है। और इसका क्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है HCF कितना दिया है बबुआ 9 दिया हुआ है।
आप जानते हैं उस समय मैंने एक फॉर्मूला बताया था HCF बराबर A/B/LCM। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? LCM बराबर A/B/HCF हो सकता है? बिल्कुल। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे? LCM बराबर A/B/HCF। समझ में आया क्या आप लोगों को? 300 कोई दिक्कत नहीं ना। और 657 हो जाएगा बट्टे हमारा क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63 2 9 3 27। अब इस दोनों को गुना करेंगे जो होगा आ जाएगा। देखो क्या आता है, देखो 306 गुने 73 क्षेत्रीय 18 0 18 1 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। 7 6 42 के 2 4 7 21 8 3 9 4 13 3 22 22,308 22,338 होगा। 22,338। क्या आप लोगों को समझ में आया? बन गया आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन तक, और एक 5 नंबर है और 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर हम क्लास नहीं लेना चाहते हैं। समझ में आया क्या आप लोगों को? ज़्यादा देर का क्लास नहीं, छोटा ही क्लास करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसको पहले बना देंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग बना कर देखना, ठीक है। यहाँ पे बस मान रखना है। देखो यहाँ पे अगर 6 पर 6 देख समझा देते हैं आप लोगों को। 6 के पावर n कह रहा है, मतलब 6 पर n मतलब n मतलब प्रकृत संख्या। n मतलब क्या है? प्रकृत संख्या। यहाँ पे 1 से 2 3 रखेंगे, क्या ये 0 पे समाप्त होगा? बोलो ना यार, होगा? कभी होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 पर 1 रखे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 पे 2 रखे, देखो 6 पे हम क्या 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। 6 पे 2 रखे तो 36 हो जाता है। ऐसे ही बढ़ता जाता है कि नहीं? समझ में आया ना? तो 2 स्क्वायर होता जाता है, कभी 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग फटाफट से इसे बना कर रखिएगा, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट